तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टेंजन उन तीनों को एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए बोलता है। तांजिरो और इनोसुके को वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जेनित्सु को वहाँ के बारे में पता होता है। फिर टेंजन कहता है, तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं एक देवता हूँ और तुम तीनों कचरे के अलावा और कुछ नहीं हो। अगर मैं बोलूंगा तो तुम्हें कुत्ता भी बनना होगा और बंदर भी। तुम तीनों मेरी पूजा करोगे। फिर तांजिरो पूछता है, अच्छा तो आप किस चीज के देवता हो? तो टेंजन कहता है, मैं त्योहारों का देवता हूँ। वहीं जेनित्सु सोच रहा होता है, ये त्योहारों का देवता नहीं बल्कि बेवकूफी का देवता है। जिसके बाद वो चारों वहाँ से जाने लगते हैं और टेंजन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वो तीनों से देखकर चौंक जाते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और वो चारों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो जगह एकदम खूबसूरत लग रही थी। वहाँ पर चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। इनोसुके इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर हैरान रह जाता है और उन्हें अपने सर से टक्कर मारने निकल जाता है। जेनित्सु को भी कुछ खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती हैं जो उसे बुला रही होती हैं, लेकिन तभी टेंजन उन दोनों को खींचकर वापस ले आता है। फिर टेंजन बताता है, दिन में ये जगह एकदम खाली रहती है लेकिन रात में इंसानों से भर जाती है, जो कि डीमंस के लिए एक बहुत अच्छी बात है। कई लड़कियां गरीबी की वजह से यहाँ पर आकर वैश्या बन जाती हैं। अगर वो हाई लेवल पर पहुँच जाती हैं तो कोई अमीर आदमी उन्हें खरीद कर ले जाता है। जिसके बाद उजुई एक होटल में कमरा लेता है और उन तीनों को उनका मिशन समझाने लगता है। उजुई बताता है, उसकी पत्नी यहाँ पर जासूसी कर रही थी लेकिन कुछ दिनों से उसकी खबर आना बंद हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम तीनों उसका पता लगाओ। फिर उजुई उन्हें बताता है उसकी 3 पत्नियां हैं और ये सुनकर जेनित्सु पागल ही हो जाता है। वो कहता है, तुम जैसी की भी पत्नी है, वो भी 3-3? तो उजुई उसको एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। फिर उजुई बताता है उसकी तीनों पत्नियां हाई लेवल रैंक की निंजा हैं, इसीलिए उसने वहाँ पर उन तीनों को भेजा था लेकिन उनकी कोई खबर नहीं आई है। तो इनोसुके कहता है, कहीं तुम्हारी पत्नियां मरवर ना गई हों। ये सुनकर उजुई उसको भी एक पंच मार देता है और वो भी बेहोश हो जाता है। फिर उजुई कहता है, अगर मैं वहाँ पर जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम तीनों वहाँ पर भेष बदल कर जाओ। जिसके बाद वो उन तीनों का घटिया सा मेकअप करके उन्हें लड़की बना देता है और टोकिटो हाउस में लेकर जाता है ताकि वहाँ का ओनर उन्हें रख ले और वो उसकी वाइफ्स का पता लगा सके। पहले तो वो उन्हें देखकर मना कर देते हैं, लेकिन फिर उजुई के मनाने पर वो तांजिरो को रख लेते हैं। जिसके बाद उजुई उन दोनों को लेकर घूमने लगता है और तभी वहाँ पर ओकीमोटो हाउस की एक लेडी आकर इनोसुके को अपने साथ ले जाती है। फिर वो इनोसुके का मेकअप धुल देती हैं और इनोसुके का सुंदर चेहरा देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो सभी इनोसुके को एक लड़की ही समझ रहे होते हैं। उधर उजुई जेनित्सु को भी जैसे तैसे एक घर में पहुँचा देता है, क्योंकि उजुई बहुत ज्यादा हैंडसम है तो वहाँ की ओनर उसको रख लेती हैं। फिर हम तांजिरो को देखते हैं जो घर का काम कर रहा होता है और वो 2 लड़कियों की बातें सुन लेता है जो बोल रही थी कुछ दिन पहले घर की मैडम की मौत हो चुकी है और सुमा नाम की लड़की ने आशिनुके कर लिया है। तांजिरो सुमा का नाम सुनकर पहचान जाता है कि ये दोनों उजुई की वाइफ के बारे में बातें कर रही हैं। तो तांजिरो उनसे पूछता है, आखिर ये आशिनुके क्या होता है? फिर एक लड़की उसे बताती है जो वैश्या बिना अपना कर्जा चुकाए अपने आशिक के साथ भाग जाती है, उसे आशिनुके करना बोला जाता है। तभी वहाँ पर हाउस की कोएनात्सु आ जाती है जो कहती है, तुम लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो तांजिरो जानकारी निकालने के लिए बोल देता है कि सुमा उसकी बड़ी बहन है और इसीलिए वो उसके बारे में पता लगाना चाहती है। फिर कोएनात्सु कहती है, सुमा के बारे में किसी को नहीं पता, बस उसके कमरे में एक डायरी मिली थी जिसमें आशिनुके के बारे में लिखा था। फिर तांजिरो सोचने लगता है, आशिनुके एक डीमन के लिए किसी को मारने का बहुत ही अच्छा बहाना है। वहीं उजुई दूर बैठकर सब कुछ देख रहा होता है और उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही होती है। वो सोच रहा होता है, आखिर कोई और इस बात को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा है, कहीं यहाँ पर जो डीमन है वो अपर रैंक का डीमन तो नहीं। वहीं इनोसुके भी 2 लड़कियों की बातें सुन रहा था जो उजुई की दूसरी वाइफ माक्यो के बारे में बात कर रही होती हैं। वो कह रही होती हैं शायद माक्यो की तबीयत बहुत खराब है क्योंकि वो अपने रूम से बाहर ही नहीं आ रही है। तो ये सुनकर इनोसुके माक्यो के रूम की तरफ जाने लगता है। वहीं हम माक्यो के रूम में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे रिबन्स लटक रहे होते हैं और किसी ने माक्यो को भी उन्हीं रिबन से बांधा हुआ था। तभी हमें एक डीमन की आवाज आती है जो कह रही थी, बताओ माक्यो, तुम ये सारे लेटर्स किसको लिख रही थी? वहीं इनोसुके भी माक्यो के रूम में पहुँचने वाला होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी
नेक्स्ट वीडियो में।